हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हेलो बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 कराया था और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और साथ ही साथ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ये दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर। अगर पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो मान लेते हैं कि अगर आपका पॉलिनोमियल है px और वो है आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि जहां जहां x है वहां क्या रखना है, आपको 0 रखना है। तो p0 हमने रखा, तो ये 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये वाला भी 0, ये भी 0, क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा। यानी p0 जो होगा वो क्या होगा, प्लस 3 होगा। ठीक है, उसी तरह अगर x इज इक्वल टू -1 रखें, यानी कहने का मतलब p -1 निकालेंगे, यानी कहने का मतलब जहां जहां x है वहां आपको क्या रखना है, -1 रखना है। तो -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3, तो ये हो गया -5, ये हो गया +4, सॉरी -1 का स्क्वायर होगा तो +1 होगा, +1 इंटू -4 तो -4 ही होगा, तो ये होगा -4 और ये रहा +3। तो -5 और -4 -9 होगा, -9 और 3 कितना हो जाएगा आपका, +3 -6 हो जाएगा। नहीं, तो आपका p -1 कितना आ गया, -6। उसी तरह आपको निकालना है x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी p2 निकालना है। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे आप, 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस कितना 3, तो ये हो गया 10 माइनस 16 प्लस 3, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 माइनस 16 कितना -3, ये हो गया आपका p2। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए मैंने बोला था कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो उस वेरिएबल को उस रियल नंबर से क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, जो आएगा वो आपका क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सारे पॉलिनोमियल्स के लिए आपको p0 निकालना है, p1 निकालना है और क्या निकालना है, p2 निकालना है। ठीक है, तो मैं किसी एक ही पॉलिनोमियल की निकाल रहा हूं। ठीक है, ये बाकी के आप ये जो बच गए हैं वो आप सारे कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे py जो है वो है आपका y स्क्वायर माइनस वाई प्लस क्या है 1 है। अब हमको क्या निकालना है, p0। तो p0 मतलब इस y को रिप्लेस करना है किससे, 0 से। तो यहाँ पे अपन ने 0 का स्क्वायर किया -0 + 1, तो ये हो गया 0 - 0 + 1, आई मीन p0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब क्या निकालना है, p1 निकालना है। तो p1 यानी y को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। आई मीन इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी 1 पे क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अच्छा अब हम निकाल लेते हैं p2 निकाल लेते हैं। p2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 + 1 कितना होगा आपका, 5 होगा। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी p2 जो होगा वो क्या होगा 3। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हो तो बस आपको ध्यान रखें कि उस वेरिएबल के लिए उस वेरिएबल को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है उस रियल नंबर से। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपका जो आएगा वही क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप कि पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मान लीजिए अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, अगर दूसरा क्वेश्चन है आपका pt,
पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब यहाँ t की जगह पे क्या रिप्लेस करना है 0, फिर क्या रिप्लेस करना है 1, फिर क्या रिप्लेस करना है 2। ठीक है, चलिए p0 निकाल लेते हैं। p0 तो यहाँ पे तो 2 होगा, t 0 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो ये वाला टर्म 0, ये भी 0 और ये भी 0। आई मीन कहने का मतलब p0 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 2 होगी। उसी तरह से सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये px एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे px जो है px इज इक्वल टू क्या है x क्यूब है। आपको क्या निकालना है p0 निकालना है। p0 निकालना है मतलब x को रिप्लेस कीजिए 0 से, तो ये हो गया 0 का क्यूब, तो कितना हो गया आपका 0। अगर उसी तरह मान लीजिए कि p1 निकालना है तो 1 का क्या करना होगा क्यूब, यानी कितना हो जाएगा 1। उसी तरह आपको p2 निकालना है तो p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, आई होप कि इस तरह से आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है x इज इक्वल टू -1/3, x इज इक्वल टू 4/5, x इज इक्वल टू 1 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 -1, x इज इक्वल टू 0, जो भी लिखे गए हैं यहाँ पे x की वैल्यू, ये चेक करना है कि ये जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो तब होगा ना जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो चलिए यहाँ पे px क्या है आपका, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। px इज इक्वल टू है आपका 3x + 1। अब अपन p जो है -1/3 पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p -1/3, तो 3 इंटू क्या होगा -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू -1/3 पे कितना आया आपका 0 आया। सो -1/3 इज अ जीरो ऑफ px। नहीं, किसी भी x इज इक्वल टू अल्फा पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो अल्फा क्या कहलाता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक उसी तरह अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन में आपका px इज इक्वल टू कितना है 5x - 5। अब x इज इक्वल टू 4/5 रखने की बात हो रही है, तो p/4/5 मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट में पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर 0 हुआ तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 4 - 5। तो 4 - 5 अपने साथ 0 नहीं लेके आ रहा है, ठीक है ना, ये 0 नहीं है अपने आप में, इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं पहले हियर p4/5 नॉट इज इक्वल टू 0, सो 4/5 is not a zero of a polynomial, not a zero of a polynomial। ठीक है, not zero of a polynomial, समझ रहे हैं। यानी जहां पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी तो वो जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी वो आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर थर्ड क्वेश्चन को देखें आप, तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखें आप, तो यहाँ पे px इज इक्वल टू क्या है आपका x² - 1 है, और यहाँ पे दो वैल्यू है x की, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। तो अपन सबसे पहले p1 निकालते हैं। p1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर -1, आई मीन 1 - 1 कितना हो गया 0। यहाँ पे p1 तो 0 आ गया, साथ ही साथ p-1 निकाल लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, यानी कहने का मतलब -1 का स्क्वायर कितना होगा +1 होगा, -1 यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे p1 भी 0 हुआ और p-1 भी 0 हुआ, यानी इस दोनों वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। इसीलिए सो p1 यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हियर p1 इज इक्वल टू 0 एंड p-1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 - 1 विल बी
zeros of a polynomial will be zeros of a polynomial। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, वो जीरोज होंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे चौथा सवाल अगर देख लिया जाए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, तो यहाँ पे जो px है वो है आपका x+1 और फिर है आपका x-2। ठीक है, तो अपन यहाँ पे p-1 पहले निकाल लेते हैं, तो -1 + 1 इंटू -1 -2, तो ये तो 0 होगा, 0 इंटू -3 रिजल्ट में क्या देगा, 0। यहाँ पे p-1 भी क्या आ गया आपका, 0 आ गया। साथ ही साथ अपन p2 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 और ये हो जाएगा 2 - 2, तो ये हो गया 3 इंटू 0, आई मीन ये भी क्या आ गया आपका, 0 आ गया। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है -1 पे भी 0 है और 2 पे भी 0 है, इसीलिए -1 भी 0 है और 2 भी क्या है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस तरह से बाकी आप सवाल कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू को रखना है और उस पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है तो वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे के क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बताने का मतलब नहीं ना है कुछ, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सारे केसेस में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे px जो है x+5 यानी लीनियर है, यहाँ पे px क्या है आपका x-5 यानी ये भी लीनियर है, px = 2x+5 यानी यहाँ पे भी क्या है, ये लीनियर है, यहाँ पे px = 3x-2 ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर और ये भी लीनियर। सारे के सारे यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, लीनियर है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करी जाए तो आपने देखा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, ax + b के फॉर्म में होता है, जहां पे आपको पता है कि a 0 नहीं होता है। अगर मैं इसकी जीरोस की बात करूं, जीरो निकालने की बात करूं, तो जीरो निकालने का मतलब होता है कि इसको सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व फॉर x। तो सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे इसको इक्वेट किया किससे, 0 से, तो यहाँ पे ax = क्या आया, -b, यानी x = कितना आया, -b/a। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो, अगर उसका जीरोस निकालना हो तो क्या होता है, माइनस कांस्टेंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, या फिर आप इसको कोफिशिएंट ऑफ x भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका px = x+5। अब इसका जीरो निकालना है तो आप इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सॉल्व ही करके बता रहा हूँ। अगर पुट करके निकालना हो, -b/a निकालना हो, तो इसका क्या होगा, 0 -5/1 यानी कितना हो जाएगा, -5। और सॉल्व करके निकालना हो तो x+5 = 0 कर लें, तो x = क्या आ जाएगा आपका, -5, क्योंकि इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पे दूसरे सवाल को देखें तो px = है 2x+5। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं एक जीरो की बात करूँ, ठीक है, तो क्या होगा आपका -5 क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, तो -5/2। या फिर आप इसको सॉल्व कर लें, 2x+5 = 0 हो गया, तो 2x = कितना होगा, -5, तो x = कितना हो जाएगा, -5/2। तो -5/2 ऐसे भी और वैसे भी, तो दोनों तरीके अपना सकते हैं आप। यहाँ पे जो आपका px है, तीसरे क्वेश्चन में जो px है वो है 3x-2। क्या है, 3x-2। तो 3x-2 को 0 से इक्वेट कीजिए, तो 3x = कितना हो जाएगा, 2, x = कितना हो जाएगा आपका, 2/3, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में px = जो है वो है आपका 3x। px = कितना है आपका, 3x है, तो px = 3x हुआ, तो 3x को क्या कीजिए, 0 से इक्वेट कीजिए, तो x = 0 क्या होगा, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें अपन, तो 6 नंबर क्वेश्चन में जो px है आपका वो क्या है, ax है। तब ax को किससे इक्वेट कीजिए, 0 से, तो x = क्या होगा, 0/a, आई मीन क्या हो गया यहाँ पे 0। ठीक है,
तो यहाँ पे जो कुछ भी x की वैल्यू आ रही है ना, x की जो भी वैल्यू आ रही है वो सारे के सारे क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है इन सारे रेस्पेक्टिव है पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें px इज इक्वल टू जो है आपका वो क्या है, cx प्लस b है। तब यहाँ पे जीरो निकालने के लिए cx प्लस b इज इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ पे cx इज इक्वल टू माइनस b होगा और x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस b अपॉन c। ओके, इस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल के आप क्या निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, और कितने जीरो होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के, एक ही जीरो होगा। ठीक है ना, क्योंकि लीनियर डिग्री 1 है इसीलिए उसके जीरो कितने होंगे, 1 ही होगा, जीरो। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चले आगे, अब हम आपको लेके चल रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम पे। ठीक है, आज हम सीखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, साथ ही साथ उसमें सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। चलिए सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम समझते हैं। ठीक है ना, आइए डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि लेट, यहाँ पे मान लेता हूं मैं लेट px एंड gx भी एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दो पॉलिनोमियल, लेट px एंड gx भी एनी टू पॉलिनोमियल्स, एनी टू पॉलिनोमियल्स। और साथ ही साथ ये मान लेते हैं कि वेयर द डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। ठीक है, अब यहाँ पे px और gx दो पॉलिनोमियल्स हैं जहां पे डिग्री जो है px की वो ग्रेटर देन है किससे, या इक्वल टू हो सकता है डिग्री ऑफ gx से। और हम px को gx से क्या कर रहे हैं, अपन डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे px हो गया ये, और अपन इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, gx से। आपने डिवाइड किया होगा किसी भी दो नंबर्स को, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 16 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं 3। 16 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कोसेंट के तौर पे कुछ आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे भी कुछ आएगा, नहीं आएगा ना, बेशक आएगा। तो यहाँ पे कोसेंट भी एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, रिमाइंडर भी एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की डिवीजन हो रही है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर किया जा रहा है, तो यहाँ पे कोसेंट भी जो होगा वो पॉलिनोमियल के ही फॉर्म में होगा, क्यूएक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो किस फॉर्म में होगा, आरएक्स के फॉर्म में होगा। नहीं, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए 15 है और इसको अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 7 जा 14 हुआ और ये क्या हो गया 1। ठीक है, कभी कभी हम लोग को डिवीजन चेक करने के लिए बोला जाता था कि जो आपने डिवाइड किया है क्या वो सही है कि नहीं। तो आपको पता है कि ये वाला जो चीज है इसको अपन डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इसको डिवाइजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप, कोशेंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं आप, रिमाइंडर कहते हैं। अगर आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, अब प्लस अगर रिमाइंडर हो जाए, प्लस क्या हो जाए, रिमाइंडर हो जाए, तब आप कहते थे कि नहीं मैंने जो भाग लगाया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डिविडेंड है आपका 15, डिवाइजर है आपका 2, कोसेंट है आपका 7 और ये रहा +1। तो 2 7 जा 14 और 14 + 1 15, 15 इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, तो मतलब ये सही है। ठीक यही बात इस पॉलिनोमियल्स के लिए भी सही होगा, नहीं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो है वो क्या है, डिविडेंड है। क्या है, डिविडेंड है। ये जो है आपका वो क्या है, आपका डिवाइजर है। ये जो है आपका क्या है, कोसेंट है, और ये जो है आपका क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है ना, तो जैसे ही आपने px को gx से डिवाइड किया तो यहाँ पे दो अनदर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट किए, qx एंड rx, जहाँ पे qx आपका क्या है, कोसेंट है, और rx क्या है, आपका रिमाइंडर है। कुछ इस तरह होगा कि जो आपका px होगा वो gx इंटू qx प्लस rx के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना,
Px इज इक्वल टू क्या होगा, Gx इंटू Qx प्लस Rx होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। इसी बातचीत को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि लेट Px एंड Gx बी एनी टू पॉलिनोमियल्स वेयर द डिग्री ऑफ Px greater than or equal to degree of Gx, then there will exist two another polynomials Qx and Rx such that Qx and Rx where, या फिर लिख लेते हैं कि there will exist two another polynomial Qx and Rx as quotient and remainder respectively, ठीक है। जहां पे Qx आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोसेंट को, और Rx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर को, ठीक है। such that Px इज इक्वल टू क्या होगा जी, Gx इंटू Qx प्लस क्या होगा आपका Rx होगा, ठीक है, ओके। इसी को अपन क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। जहां पे ये आपका क्या होगा, डिविडेंड होगा, यहां पे ये आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा, ये आपका क्या होगा, कोसेंट होगा, और ये जो होगा आपका वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है जी। इतनी बात तो समझ ही गए, ठीक है। कुछ और बातें आपको समझनी चाहिए। वो क्या समझनी चाहिए, जैसे कि अगर आप डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने नंबर ले लिया 15, यहाँ पे ले लिया 16, यहाँ पे ले लिया 17 और यहाँ पे ले लिया 18, और इसको अपन 3 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 3 5 जा 15, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे भी 3 5 जा 15 और रिमाइंडर आया 1, 3 5 जा 15, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 2, 3 6 जा कितना हुआ 18 और रिमाइंडर आया 0। आई मीन 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर इंटीजर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज ए रिमाइंडर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 0 आ रहा है। यानी कभी भी रिमाइंडर, ठीक है ना, डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, छोटा होगा। आई मीन अगर 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर के तौर पे 0 आ सकता था, 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 नहीं आएगा, ठीक है ना। आई मीन रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे तो हमने इंटीजर्स लिए नहीं, यहाँ पे तो इंटीजर्स का डिवीजन कर नहीं रहे, तो यहाँ पे बात क्या होगी, यहाँ पे चूंकि पॉलिनोमियल्स का डिवीजन हो रहा है, इसीलिए बात अपन डिग्री की करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिग्री की। तो पहली बात ये आएगी सामने आपकी, जो डिग्री होगी Rx की, डिग्री ऑफ Rx will be less than the degree of Gx, ठीक है। डिग्री ऑफ जो Rx होगी वो हमेशा क्या होगी, will be less than the degree of Gx। आई मीन कहने का मतलब कि अगर आपका Gx क्वाड्रेटिक है, Gx क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो Rx क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, या फिर मे बी सम टाइम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए कि अगर आपका डिवाइजर लीनियर है तो आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, या फिर वो 0 हो सकता है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए कुछ पल के लिए अपन रिमाइंडर 0 लेके चल रहे हैं, कुछ पल के लिए अपन क्या लेके चल रहे हैं, रिमाइंडर 0 लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमने ले लिया x², मान लीजिए ये Gx था, क्या था, Gx है, और Qx के तौर पे क्या आया, x आया, Qx के तौर पे क्या आया, x आया, और रिमाइंडर अपन क्या मान के चले हैं, 0। तो Px इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, Px इज इक्वल टू तो Gx इंटू Qx प्लस Rx होता है। तो Rx तो 0 मान के चले हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, x3, क्या हो गया, x3, नो डाउट, समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पे आपका जो Gx है वो क्या है, आपका क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे जो आपका Qx है वो क्या है, लीनियर है, तो यहाँ पे जो Px हो गया वो क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि Gx जो है हमारा वो लीनियर है, और जो हमारा Qx है वो भी क्या है, हमारा लीनियर है, और Rx कुछ पल के लिए मान ले रहे हैं कि क्या है, वो 0 है। तो इस सिचुएशन में जो आप Px निकालेंगे वो Px क्या आएगा,
पी एक्स इज इक्वल टू होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स, और आर एक्स तो जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये अपने आप में क्या है, क्वाड्रेटिक है, अपने आप में क्या है, क्वाड्रेटिक है। यानी एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि जो पी एक्स की डिग्री होगी वो जी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री के सम के क्या होगा, बराबर होगा। नहीं, क्या मैंने बोला कि जो px की डिग्री होगी वो gx एंड qx के डिग्री के सम के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब द डिग्री ऑफ px will be equal to the sum of the degrees of gx and qx। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर gx आपका लीनियर है और qx आपका क्यूबिक है तो ये इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी डिग्री 1 हो गई, तो px की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। अगर ये आपका gx लीनियर है और qx आपका क्वाड्रेटिक है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, आपकी पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, और एक तीसरी बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे qx की डिग्री में और rx की डिग्री में कोई रिलेशन नहीं होता है। आई मीन कहने का मतलब होगा कि द डिग्री ऑफ rx independent on the degree of qx। ठीक है, qx की डिग्री rx पर डिपेंड नहीं करती और ना ही rx की डिग्री qx पर डिपेंड करती है। ओके, इन तीनों बातों को आप क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे, अब आगे आपको बातचीत समझाते हैं। ठीक है, आगे जो है हमारा, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। बात कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं। लेट, यहां पे मैं बोल देता हूं कि लेट px be any polynomial, px be any polynomial having degree n। इसकी जो डिग्री है वो क्या है, n है, और n जो हो सकता है वो या तो इक्वल टू 1 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, आई मीन कहने का मतलब जो पोलिनोमियल है वो या तो लीनियर होगा या फिर उससे क्या होगा, बड़ा होगा। यानी क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू अल्फा बी एनी रियल नंबर। ठीक है, और जहां पे x इज इक्वल टू अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर, इफ px is divided by x minus alpha, then remainder will be p alpha। रिमाइंडर क्या होगा आपका, p अल्फा होगा। ठीक है, पहले मैं आपको इसको एग्जांपल के तौर पे समझा लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको मैं इसको प्रूफ करूंगा। ठीक है, कैसे, मान लेते हैं कि हमारा एक पोलिनोमियल है px, वो है x² + 3x + 7। ठीक है, ये पोलिनोमियल अपने आप में क्या है, क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पे अपन ने x इज इक्वल टू क्या ले लिया, 2 ले लिया, कोई रियल नंबर ले लिया। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या ले लिया, 2। अब मैं इस पोलिनोमियल को x - 2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। x - 2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड करूंगा। अब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो होगा p2। क्या होगा, p2 होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 है तो डिवाइड किससे करेंगे, इस 2 को इधर लेते हैं, ये 0 से इधर, तो x माइनस क्या होगा, 2। ठीक है, तो x - 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, p2 होगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस कितना 7, यानी ये हो गया 4 + 6 + 7, 6 × 4 = 10, 10 × 7 = 17, यानी कितना आएगा, 17 होगा। कितना होगा, 17। अपन डिवाइड करके देख लेते हैं, भाग लगाते हैं। ठीक है ना, इस px को भाग लगाते हैं किससे, x - 2 से, तो यहाँ पे अपन ने लिया x² + 3x + 7 और डिवाइड किया किससे, x - 2 से। डिवीजन के दौरान आपको याद होगा कि हम लोग फर्स्ट टर्म को ही क्या करते हैं, अपन एलिमिनेट करते हैं। आई मीन इसको एलिमिनेट करने के लिए इसमें किस कैसे नंबर से या फिर किस
क्वांटिटी से अपन मल्टीप्लाई कराए जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स लेंगे। एक्स से एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये हो गया -2x, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका कैंसिल। 3x और -2x कीजिएगा तो 5x हो जाएगा, यानी +2x हो जाएगा, ये 5x और ये क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये माइनस नहीं अब क्या हो गया है, प्लस हो गया, ठीक है। तो 3 to 5, 5x + 7। अब यहाँ पे 5x को एलिमिनेट करना है तो बेशक हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 5 करना होगा, तो ये हो गया 5x माइनस कितना हो गया 10। अब यहाँ पे साइन माइनस और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, ये एलिमिनेट हो गया और ये साइन प्लस की हो गई, तो 7 और 10 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 रिमाइंडर के तौर पे यहाँ पे भी आ रहा था, 17 ऐसे भी आया, ठीक है। तो ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे आपको कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है और n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1 है और x = अल्फा कोई भी रियल नंबर हो, अगर हम px को डिवाइड करेंगे x - अल्फा से तो रिमाइंडर आपकी क्या होगी, p अल्फा होगी। आपने ये देख लिया एग्जांपल के तौर पे, तो आपने समझ लिया। अब इसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब चलिए, हियर px is divided by x minus alpha, then let quotient जो है, then quotient हम मान लेते हैं, then let quotient be qx and remainder be rx, क्योंकि जैसे ही आप ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, तो आपका कोसेंट एंड रिमाइंडर भी एग्जिस्ट करेगा। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, क्या बाबू, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा, आप ही लोग बताइए। डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा कि ये जो px होगी वो क्या होगी, x माइनस अल्फा इंटू qx प्लस क्या होगा, rx होगा, क्या होगा, qx प्लस rx, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चूंकि आपका ये जो डिवाइजर है वो लीनियर है, डिवाइजर क्या है आपका, लीनियर है, तो आपकी जो रिमाइंडर होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी। हियर डिवाइजर इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सो rx विल बी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, rx क्या होगा, विल बी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने का मतलब है दैट इज डिग्री ऑफ जो rx होगी वो क्या होगी आपकी 0 होगी। तो जब डिग्री rx की 0 हो गई यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल के तौर पे हम मान लेते हैं सोलेट rx = r, rx = क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। हम r इसलिए मान लेते हैं क्योंकि r भी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को, क्योंकि अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जो आएगा वो हमेशा कहेगा कांस्टेंट आएगा, और चूंकि रिमाइंडर है तो इसीलिए अपन ने क्या मान लिया, r मान लिया। अब यहाँ पे बताइए कि px = क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू qx प्लस कितना होगा, r होगा। अब अपन क्या करते हैं कि x को अपन रिप्लेस कर लेते हैं किससे, अल्फा से, x को रिप्लेस किससे कर लेते हैं, अल्फा से। तो बताइए कि p अल्फा कितना होगा, p अल्फा = अल्फा माइनस अल्फा इंटू qx इंटू क्या होगा, qx प्लस क्या होगा, r, यानी अल्फा माइनस अल्फा तो 0 हो गया, और 0 इंटू समथिंग क्या होता है जी, 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे p अल्फा = क्या होगा, रिमाइंडर होगा। p अल्फा क्या होगा, r, ये r क्या है आपका, रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर है, इसीलिए यहाँ पे p अल्फा जो होगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आई होप कि ये पूरी बातचीत आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले चलते हैं, वो है आपका फैक्टर थ्योरम। क्या है आपका, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। आप इसको एक बार देख लें, ठीक है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। बड़े ही आराम से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आपके लिए। फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम क्या है, मान लेते हैं कि
px be any polynomial, px be any polynomial having degree n greater than 1 or and x is equal to alpha be any real number, x is equal टू अल्फा कोई आपका क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे दो बातें होगी। पहली बात ये होगी कि x माइनस अल्फा विल बी फैक्टर ऑफ px, विल बी फैक्टर ऑफ px इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, पहली बात। और दूसरी बात ये होगी कि p अल्फा विल बी 0 या p अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 0 इफ x माइनस अल्फा बी फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे p अल्फा क्या है आपका 0 है। ठीक है, p अल्फा क्या है आपका 0 है। p अल्फा 0 कहने का मतलब है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0 है। रिमाइंडर क्या है 0 है। रिमाइंडर तब ना 0 है कि जब x माइनस अल्फा से इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। जब x माइनस अल्फा से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0, तो बेशक जो होगा x माइनस अल्फा क्या होगा आपका फैक्टर होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे x माइनस अल्फा आपका क्या है, फैक्टर है किसका, px का। अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है px का, तो ये जो है x माइनस अल्फा px को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर px को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो उस सिचुएशन में रिमाइंडर कितनी होगी, 0 होगी। और रिमाइंडर होगा कितना जब x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे, तो p अल्फा होगा और p अल्फा रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे p1 जो है वो 0 है। ठीक है, चेक कर लेते हैं p1 0 है कि नहीं। p1 इज इक्वल टू होगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी 1 माइनस 3 प्लस 2 यानी 3 माइनस 3, यानी रिजल्ट में कितना आएगा आपका 0। p1 क्या आ गया 0। तो मैं बोल रहा हूँ कि x माइनस 1 जो होगा इसका फैक्टर होगा। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं x माइनस 1 फैक्टर है कि नहीं है। x माइनस 1 से डिवाइड किया किसको, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे, x टाइम्स में जाएगा तो ये होगा x स्क्वायर माइनस x, ये माइनस ये रहा प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 2x प्लस 2। माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 2, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 0। अब यहाँ पे x माइनस अल्फा इसको कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कंप्लीटली डिवाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे कितनी है 0, इसीलिए x माइनस अल्फा क्या हो गया आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, अगर x माइनस अल्फा क्या है आपका फैक्टर है। ठीक है, x माइनस अल्फा क्या है आपका फैक्टर है, तब है जब p1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2 भी होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, अब प्लस क्या हो गया 0, डिविजन एल्गोरिथम से। तो x माइनस 1 तो यहाँ पे मैं दिखा दिया कि फैक्टर, क्या उस हिसाब से x माइनस 2 भी तो इसका फैक्टर होगा, क्योंकि x माइनस 2 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा, x माइनस 1 टाइम्स में डिवाइड करेगा, नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम बोल रहे हैं कि x प्लस 2 भी क्या है, x माइनस 2 भी क्या है, इसका फैक्टर है। तो x माइनस 2 फैक्टर है तो p2 आपका क्या होगा 0 होगा, ये बात मैं बोल रहा हूँ। चेक कर लेते हैं कि p2 0 होगा कि नहीं। चलिए, यहाँ पे आपका जो px है वो है आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो बताइए p2 क्या हो गया आपका 2 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, ये 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब मैं बोला कि p1 आपका 0 है तो x माइनस 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। और मैं बोल रहा हूँ कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो बोलिए यहाँ पे कि p2 आपका 0 हुआ कि नहीं हुआ। आई होप कि ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी, बेशक समझे होंगे आप। अब मैं इसको थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके आपको जस्टिफाई करके दिखा दूँ। ठीक है, चलिए ओके। अब यहाँ पे px को मान लेते हैं कि px इज डिवाइडेड बाई, px इज, पहला बात ले लेते हैं, px इज डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा। px को हमने डिवाइड किया x माइनस अल्फा से, तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम, बाई
डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा बताइए। डिवीजन एल्गोरिथम होगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा। तो यहाँ पे कोसेंट भी एग्जिस्ट करेगी, नहीं कोसेंट भी एग्जिस्ट करेगा, साथ ही साथ क्या एग्जिस्ट करेगा, रिमाइंडर भी एग्जिस्ट करेगा। अब आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम में बताया था कि अगर x माइनस अल्फा से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर जो होगा आपका वो क्या होगा, वो होगा पी अल्फा। रिमाइंडर क्या होगा, पी अल्फा। अब यहाँ पे बताइए कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्या लग लेंगे, क्यू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, पी अल्फा। क्या हो जाएगा, पी अल्फा। ठीक है, ओके। क्यों पी अल्फा हमने लिखा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं, तो x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, पी अल्फा होगा, रिमाइंडर थ्योरम से। चलिए, तो ये हो गया पी एक्स इज इक्वल टू ये। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि x माइनस अल्फा विल बी फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पी अल्फा क्या है आपका, 0 है। तो पी अल्फा अगर 0 हुआ तो बताइए कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू क्या होगा, क्यू एक्स प्लस क्या लिख लें, 0 लिख लें। 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं, 0 हटा लो। तो बात यही होगी ना, तब होगी ना जब यहाँ पे पी अल्फा आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब बताइए कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स हुआ। अब इस चीज को आप देख के बोल सकते हैं कि ये जो एक्स माइनस अल्फा है उसका क्या है, फैक्टर है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, बिल्कुल सही लिखा मैं। क्या 3 इसका फैक्टर नहीं है? साथ ही साथ 4 भी फैक्टर है, नो डाउट, लेकिन 3 इसका फैक्टर है कि नहीं, आप बताइए। मान लीजिए कि हमने 18 ले लिया और यहाँ पे लिख लिया 2 इंटू 9, बिल्कुल सही लिखा मैंने। क्या 2 इसका फैक्टर नहीं है? बिल्कुल है। 9 भी इसका फैक्टर होगा, नो डाउट। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बताइए कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स है, तो बताइए एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर हुआ कि नहीं। हियर आप कह सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा इज फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये बात समझ में। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि पी अल्फा अगर 0 है इफ एक्स माइनस अल्फा बी फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा जो है फैक्टर है, अगर दूसरी बात करें तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स। मैं ये बोल रहा हूँ कि x माइनस अल्फा क्या है, फैक्टर है। तो जब x माइनस अल्फा फैक्टर है पी एक्स का, तो पी एक्स को जब डिवाइड करेंगे x माइनस अल्फा से तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, 0 होगा। तो व्हेन पी एक्स विल बी डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा, देन रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर विल बी 0। अच्छा, रिमाइंडर क्या होगा आपका, 0 होगा। रिमाइंडर 0 होगा और रिमाइंडर होगा कितना आपका, जब x माइनस अल्फा से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं पी एक्स को तो रिमाइंडर कितना होगा, पी अल्फा होगा। और आप बोल रहे हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, 0, तो पी अल्फा क्या हो गया आपका, 0 हो गया। बेशक नहीं, आई होप कि यहाँ तक पूरी बातचीत आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो मैंने आपको फैक्टर थ्योरम बताया, साथ ही साथ आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस भी बताए। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, तो उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, फिर अपने बातचीत को अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है।